बात करते हैं असित कुमार हलदार के बारे में। ठीक है, देखो इनके जन्म की अगर बात करेंगे तो 10 सितंबर 1890 कोलकाता में हुआ है और मृत्यु दोस्तों 13 फरवरी 1964 को हो जाती है। तो आपको याद ये रखना है कि 10 सितंबर 1890 को जन्म हुआ और मृत्यु इनकी हो गई 1964 में। किसकी दोस्त? असित कुमार हलदार की। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इनकी कुछ प्रमुख हैं जो कि अशोक पुत्र कुणाल हुआ, अकबर एक निर्माणकार, ठीक, चंद्रमा और कमल। दोस्त ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकबर एक निर्माणकार, ठीक है, चंद्रमा और कमल हुआ, झरने की आत्मा हो गई चैतन्य और डाकू। देखो पहले डाकू लोग कहाँ रहते थे? झरने के पास छुप करके। ठीक, तो झरने के पास आप देखोगे कमल भी होगा और चंद्रमा का व्यू देखोगे वहाँ पर। देखो ट्रिक के माध्यम से याद करो आप कैसे। चैतन्य और डाकू, ठीक है, झरने के पास रहते थे और झरने के पास ही क्या होता है? झाड़ियाँ, कमल वगैरह ये सब होते हैं। तो चंद्रमा और कमल, झरने की आत्मा, चैतन्य और डाकू हो गए। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लौ। या तो फ्लेम ऑफ म्यूजिक याद रखो या संगीत की लौ। फ्लेम मतलब लौ होती है दोस्त, तो आप ऐसे याद रखोगे फ्लेम ऑफ म्यूजिक। ये असित कुमार हलदर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकबर एक निर्माणकार ये भी, ठीक है। चौखट पर फिर संगीत हुआ, संथाल लोक नृत्य ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नृत्यांगना हुआ, ऋतु संहार हुआ, ऋतुओं का नृत्य हुआ। देखो कैसे याद रखोगे। फ्लेम ऑफ म्यूजिक, ये म्यूजिक है, मतलब एक तरह का वाद्य यंत्र कुछ भी बजाया जा रहा है तो म्यूजिक है। तो म्यूजिक जब बजती है दोस्त लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो नृत्य कौन करता है? नृत्यांगना करती हैं। ठीक, तो आप ऐसे समझो फ्लेम ऑफ म्यूजिक हो गई असित कुमार हलदार की। वहाँ पर क्या हुआ? चौखट पर संगीत बज रहा था। ठीक है, चौखट मतलब समझते हो ना, घर जो दरवाज़ा होता है उसके नीचे वाला जो फर्श होता है उसको क्या कहते हैं? चौखट कहते हैं। ठीक है, जो दरवाजे से लगा होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका चौखट। चौखट पर क्या हो रहा था? संगीत, और संगीत हो रहा था तो वहाँ पर संथालों का लोक नृत्य हो रहा था। लोक नृत्य कौन कर रही थी दोस्त? नृत्यांगनाएं कर रही थी। ठीक है, ऋतु संहार हुआ, ऋतुओं का नृत्य हुआ। तो उनका नृत्य इतना मनोहर था कि जैसे ऋतुओं भी नाचने लगी। ऋतुओं मतलब होता है जैसे जो ऋतु वगैरह होती है ना, बसंत, शरद, बहार, ये सब, वो भी नाचने लगी। तो आप याद रखना फ्लेम ऑफ म्यूजिक चल रही है ना, म्यूजिक या संगीत की लौ या म्यूजिक चल रही है, वहाँ पर संगीत बज रहा है, चौखट पर नृत्य हो रहा है, नृत्यांगनाएं कर रही हैं। कौन सा? लोक नृत्य कर रही हैं। ऋतु संहार और ऋतुओं का नृत्य भी हो रहा है। ठीक है, अब देखो आप प्रणाम करोगे। प्रणाम किसे करोगे? तो प्रणाम यशोदा माँ को करोगे। ठीक है, यशोदा माँ को प्रणाम करोगे। वीणा वादिनी यानी सरस्वती माँ को प्रणाम करोगे। लक्ष्मी जी को प्रणाम करोगे। शिव जी को करोगे। पार्वती जी को करोगे। सीता को करोगे। ध्रुव को, मेघदूत को। ठीक, एक साथ सबका लिख दिया है मैंने। तो याद रखोगे आप प्रणाम करना है किसको? सबसे पहले आप वीणा वादिनी को प्रणाम करो, यशोदा माँ को प्रणाम करो, फिर लक्ष्मी जी को प्रणाम करो। तो शिव जी को प्रणाम करोगे तो पार्वती जी को भी प्रणाम ही करोगे। ठीक, सीता जी को प्रणाम करो, ध्रुव और मेघदूत आ जाएंगे। देखो मेघदूत भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। ध्रुव और मेघदूत क्या हो जाते हैं? आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं। यहाँ राजा लोटस हो गए, ठीक, रासलीला हो गया, नववधु हो गया, कच देवयानी हो गया। ठीक है भाई, सह अस्तित्व हो गया, एट ऑडियल म्यूजिज। ठीक है, म्यूजिज, इसको एक्चुअल में हमें रखना था कहाँ पर? यहाँ पर रखना था। ठीक, तो म्यूजिज क्या? ऑडियल, याद रहेगा। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर एक बारी हम रिवीजन करते हैं तो यहाँ पर 10 सितंबर 1890 को दोस्त इनका जन्म होता है और 1964 को क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। अशोक पुत्र कुणाल, अकबर निर्माणकार, चंद्रमा और कमल हुए, झरने की आत्मा हो, चैतन्य और डाकू हो गए। चैतन्य और डाकू भी दोस्त इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ये बहुत बारी पूछने को मिलता है। आगे बात करते हैं। इसी तरह यहाँ पर फ्लेम ऑफ म्यूजिक हो जाएगा और ये एट ऑडियल म्यूजिक हो जाएगा। ठीक है, फ्लेम ऑफ म्यूजिक हो गया, कहाँ पर बज रही है? चौखट पर बज रही है। क्या बज रही है? संगीत, और संगीत बज रहा है तो नृत्य लोग करेंगे। नृत्य कौन करेगा? संथाल लोक नृत्य वहाँ पर हो रहा है। ऋतुएं भी नाच रही हैं, ऋतुओं का भी नृत्य हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पर प्रणाम प्रणाम आपको करना है किसको, यशोदा माँ को वीणा वादनी। देखो फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, वीणा कौन बजाता है, वीणा कौन बजाता है, वीणा किसका प्रतीक माना जाता है, सरस्वती जी का। सरस्वती जी का आप फोटो देखोगे तो उनके हाथ में वीणा वगैरह देखोगे आप। तो प्रणाम करो यशोदा माँ वीणा वादनी होगी, लक्ष्मी जी को प्रणाम करो, शिव पार्वती को प्रणाम करो, सीता और ध्रुव और मेघदूत को, ठीक है। राजा लोटस, यहाँ पर रासलीला हो जाएगा, नौ वधु नौ वर वधु या नौ वधु रासलीला, और ये कचदेव यानी हो जाएगा सस्तित्व एट आइडियल म्यूजिक, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।